हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग और कह सकते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसे सबसे पहले एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उस बुक को ही हम क्या कहते हैं? जर्नल। क्लियर? इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल बिल से, इनवॉइस से। क्लियर? अब जर्नल को, बुक को मेंटेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अपनी मर्जी से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम रूल्स पढ़ते हैं वन बाय वन। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल बुक में हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। क्लियर? सबसे पहला रूल है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। क्लियर? एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके भी रूल्स होते हैं। क्लियर? अकाउंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है पर्सन से, इंडिविजुअल से, फर्म से। क्लियर? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जो दे रहा है, गिवर है, उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड कैश टू राम। इसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। किसको दे रहे हैं? राम को दे रहे हैं। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे? कैश का अकाउंट और राम का अकाउंट। अब राम क्या है? रिसीव कर रहा है, तो राम का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है? कैश। तो वो भी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। क्लियर? नेक्स्ट है क्रेडिट द गिवर। वी रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम राम। क्लियर? हमने 5000 रिसीव किए हैं राम से। राम ने क्या किया? पैसे दिए हैं, तो राम क्या हुआ? गिवर। तो राम का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? और क्या मिला है हमें? कैश। अगर एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर? अब कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, ये आगे रूल आएगा। ओके। नेक्स्ट टाइप है अकाउंट की रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट रिलेटेड होते हैं एसेट से, प्रॉपर्टीज से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। क्लियर? इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? एसेट के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब भी एसेट कम हो रही है तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1,00,000। अब यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर को परचेज करने के लिए आपने क्या दिया होगा? कैश। कुछ भी मेंशन ना हो तो हम कैश लेते हैं। क्लियर? एक अकाउंट कौन सा है? फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट कैश, और अमाउंट कितनी है? 1,00,000। क्लियर? ये तो क्लियर है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था? एसेट जोन सी इंक्रीज हो रही है उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है? फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है
मशीनरी इज़ बॉट फॉर ₹5 लाख। मशीनरी क्या है? एसेट है। कैश क्या है? हमारी एसेट है। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? मशीनरी और कैश। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मशीनरी हमने खरीदी है तो मशीनरी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर क्या डेबिट होगा? मशीनरी डेबिट होएगी। क्लियर? अब मशीनरी को खरीदने के लिए हमने क्या दिया? कैश दिया। तो कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? थर्ड टाइप है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के। क्लियर? ये इनका क्या रूल है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो वो अकाउंट क्या होगा? एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो क्या होगा? डेबिट। और जब भी कोई इनकम होगी तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब जैसे एक्सपेंसेस में आप लगा सकते हैं सैलरी, वेजेस अकाउंट। क्लियर? इनकम्स में डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। क्लियर? अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एंट्री कैसे करनी है। एग्जांपल है पेड सैलरी टू गोपाल ₹1000। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सैलरी पे कर रहे हैं। गोपाल को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, गोपाल का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सैलरी अकाउंट और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। अब सैलरी क्या है? एक्सपेंस है तो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर? कैश क्या है? एसेट है और जब एसेट कम होती है तो अकाउंट उसका क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट है पेड वेजिस ₹1000। वेजिस क्या है? एक्सपेंस है, पे की है तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा, कुछ और मेंशन नहीं है। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? वेजिस अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट। क्लियर? अब वेजिस क्या है? एक्सपेंस है तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश, कैश है एसेट, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। यहाँ पर गुड्स हमने लिखा है। गुड्स का मतलब होता है वो कोई भी थिंग जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। जब भी हम उन गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल वर्ड का यूज़ करते हैं, गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम खरीद रहे हैं तो हम परचेजेस लिखेंगे, जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हम सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हमारा एग्जाम्पल क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। परचेज क्या हुआ? खर्चा हुआ तो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश में खरीदा तो कैश क्या हुआ? कम हो गया, एसेट कम होगी तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इनकम से रिलेटेड सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹200। हमने गुड्स बेचे हैं, हमें क्या हुई? इनकम। क्लियर? तो इनकम अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आया क्या है? कैश आया। कैश क्या है? एसेट। एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? अकाउंट उसका डेबिट करते हैं। क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे, गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं तो हम स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करते हैं। जब खरीदेंगे तो परचेज यूज़ होगा और जब हम गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट का। कुछ अकाउंट्स के रूल समझा देती हूँ, आपको उससे आगे प्रॉब्लम नहीं होगी एंट्री करने में। क्लियर? फर्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंस है तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सेकंड है परचेज रिटर्न अकाउंट या कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? परचेजेस क्या है? खर्चा है।
अब कुछ माल जो डिफेक्टिव निकल गया उसे हमें वापस करना है, वापस कर दिया तो जो हमारा खर्चा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर। जो डेबिट किया है उसको हमें कम करना है। जब भी हम डेबिट कर देते हैं कोई चीज़ को और उसे हमें कम करनी होती है तो हम उस अकाउंट को क्या कर देते हैं, रिलेटेड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम होती है तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। क्रेडिट द इनकम होता है ना रूल। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ हम कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड अंदर आ गया, वापस माल आ गया। क्लियर। अब कुछ सामान हमने बेचा था, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गया जिसके कारण हमारे कस्टमर ने हमें उसे वापस भेज दिया। जो इनकम हुई थी, जो हमने अकाउंट क्रेडिट किया था, अब उसे कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट जो साइड है, डेबिट साइड है, उसको बढ़ा देंगे। क्लियर। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ, सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका अकाउंट क्या होता है, अभी हमने रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। क्लियर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन Instagram. The link is in the description box. Till then, stay home and stay safe.